हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और मैं अनुष्का के लंच की कर रही हूँ तैयारी। तो मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ। इधर मैंने चाय भी रख दी है, चाय भी बन रही है साथ में, और उधर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। और मैंने सब्जी बना ली है, और सब्जी बनाई है मैंने आलू और मटर और टमाटर की खुसक सब्जी बनाई है। ऐसे ही नहीं बनाई है पानी वाली, क्योंकि ना लंच में अगर हम पानी वाली सब्जी रखें तो डर रहता है, तो इसीलिए फिर मैंने ये वाली बना दी और अच्छी है। और मैंने अमरूद भी कट कर दिए हैं अनुष्का के लंच के लिए। इधर अमरूद कट कर दिए हैं, उधर मैंने सब्जी भी रख दी है, पूड़ियाँ भी, और पानी भी भर दिया है बोतल में, और अभी चम्मच वगैरह सब कुछ रख दिया। मैं उसका टिफ़िन लगा रही हूँ और अनुष्का अभी नहा रही है। तो ये मेरा लंच हो गया है अनुष्का का तैयार, मेरा नहीं अनुष्का का। और इधर मैं ब्रेड सेक रही हूँ, जो कि जैसे कि सुबह नाश्ते में लेते हैं। पूड़ियाँ भी बना दी हैं, जैसे दो एक फालतू बना देते हैं, और लंच भी ब्रेड भी सेक दिए हैं। और अभी अनुष्का चली गई है स्कूल और सभी ने चाय वगैरह पी ली है। तो मैं यहाँ पर अपने काम पर लग गई हूँ, और अनुष्का के पापा जी अनुष्का को छोड़ने के लिए गए हैं गाड़ी तक। और अभी यहाँ पर जो भी डब्बे वगैरह चाय वगैरह पी थी, जैसे कि सुबह में कोई बिस्किट लेता है, कोई ब्रेड लेता है, तो कोई जैसे कि पूड़ी वगैरह बनाई है, वो तो उसी से वो हो जाता है। तो वो सारे सामान मैं इकट्ठे कर रही हूँ किचन में। सभी सामान मैंने किचन में इकट्ठे कर दिए और मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर भी ये कपड़े रखे हुए थे गर्म, तो इनको भी अलमारी में सेट कर दूँगी। जो भी मैंने तह बनाए हैं उन सबको मैं यहाँ पर अलमारी में सेट कर दूँगी। और यहाँ पर अभी रजाई वगैरह ये सब बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, तो उनको भी सेट करूँगी। अभी यही काम चलता रहेगा, बहुत देर लग जाती है इन कामों में। सामान को अच्छे से संगवाने में बहुत टाइम चला जाता है इन कामों को करने में। तो अभी यही कर रही हूँ मैं। इधर आ गई हूँ मैं बाहर की साइड, और मैंने ना इधर धुल भी दिया है। जैसे कि मैं धुलती हूँ इसको, तो वो मैंने धुल दिया है। और अभी मैं इधर आ गई हूँ दोबारा से। यहाँ पर ना जैसे कि कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, तो उनको इधर धूप में डाल दूँगी, जिससे कि इनमें धूप लग जाएगी। और धूप अच्छी निकली हुई है, सुबह से ही अच्छी निकल आई है धूप। तो मैं वही कर रही थी, मैंने कहा पहले कपड़े डाले देते हैं, कपड़ों में धूप लग जाएगी। अभी वो नहीं है जो धुले हुए हैं, वो हैं जो गर्म कपड़े हैं, जैसे कि सुबह में उतार देते हैं, तो उनको मैं धूप में डेली ही डालती हूँ। जब धुलने होते हैं तो उनको धुल देती हूँ, और ऐसा तो है नहीं एक दिन छोड़ के और दूसरे तीसरे दिन धुल देते हैं। अभी यहाँ पर दीपक थे, तुलसा जी के पास दीपक रखे हुए थे, तो मैं उनको झाड़ करके अच्छे से रख रही थी। जैसे कि दीपक वगैरह जलाते हैं तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी भी, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर जला रही थी, जला नहीं रही थी, रख रही थी। भूल जाते हैं बातें करते हुए। और अभी मैं आ गई हूँ इधर की साइड। उधर वो वाला काम करने के बाद फिर मैं इधर की साइड आ गई हूँ। चारों तरफ काम फैला हुआ रहता है सुबह में, और समझ में ही नहीं आता कि पहले इधर से करें कि पहले उधर से करें, है ना। तो पर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी इधर भी आ गई थी मैं। इधर भी थोड़ा सा मुझे काम था, वो भी मैंने कर लिया है। और उधर मैं काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। और यहाँ पर ना दूध रखा हुआ था, जो कि हम मट्ठा जमाते हैं, दही जमाते हैं रात को, सॉरी मट्ठा नहीं दही, दही जमाते हैं, वो रखी हुई है। तो मैं उसको देख रही थी। और आजकल ना सर्दियों में इसको भी रजाई की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि ना अगर इस पे कपड़े वगैरह नहीं डालो तो जमती नहीं है, लेकिन अच्छे से जम गई है।
एकदम बढ़िया से दही जमकर हो गई है तैयार। तो मैं वो ही देख रही थी यहाँ पर कैसी जमी है कैसी नहीं जमी है। तो फिर मैंने देखा कि हाँ सही से जम गई है और मैंने उस कपड़े को अच्छे से डाल दिया। ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा कि पूरे दिन मैं इसको ओढ़ करके ही बैठाई रखूँ दही को, तो इसलिए फिर मैंने उसको हटा दिया था कपड़े को। अभी आ गई हूँ अनुष्का वाले रूम में, और अनुष्का वाले रूम को मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। जो भी बुक वगैरह इसकी टेबल पे रखी हुई हैं उनको अच्छे से सेट कर दूँगी, और जो भी इसकी पेंसिल वगैरह रहती हैं तो वो सब मैं सेट कर दूँगी। ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। और जितनी भी इसकी पेंसिल वगैरह मुझे फालतू मिलती हैं ना, ज़्यादा निकाल लेती है, तो फिर मैं उनको वापस से उसी डब्बे में रख देती हूँ। और इस डब्बे में ना बहुत सारी पेंसिल वगैरह इकट्ठी हो जाती है, और जब अनुष्का को ज़रूरत पड़ती है ना, जब वो बोलती है कि मम्मा मेरी पेंसिल नहीं पा रही हैं, तो फिर मैं उससे बोलती हूँ। मैंने कहा उस डब्बे में मैंने रख दी हैं। तो अनुष्का बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मेरी सारी चीज़ें मम्मी अच्छे से सेट कर देती हैं। तो अभी मैं वही रख रही थी यहाँ पर। और इसको रखने के बाद और ये बुक वगैरह हैं देखूँगी इनको भी। और इसका ना बैग भी रखा हुआ है, जो कि ये एग्ज़ाम होते हैं उसमें छोटा बैग ले जाती है, तो वो भी रखा हुआ है यहाँ पर। उसको भी मैं अलमारी में रख दूँगी, उसकी अलमारी है उसी में सेट कर दूँगी। उसी की बुक की वजह से ही अलमारी मैंने ली थी, और अब भी ना टेबल पे ही रखी हुई हैं उसकी बुक। होता है ऐसे ही। एक दो दिन तो बड़ी खुशी खुशी लगती थी, जब नई नई कोई भी चीज़ आती है ना, तो उसका लगता है कि हाँ इसे ऐसे सेट करते हैं, इसे वैसे सेट करते हैं, और फिर एक दो दिन बाद वही रूटीन आ जाता है। पर कोई नहीं, ऐसा ही होता है, यही सब लाइफ होती है, ये चलता रहता है। अभी यहाँ पर मैंने इसको टेबल को भी अच्छे से झाड़ दिया है, जो भी थोड़ा बहुत कचरा था इस पर। और ज़्यादा कुछ चीज़ें मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगी, फिर वो नाराज़ भी हो जाती है। तो ना उसकी चीज़ें तो मैं एक भी फेंकूँगी नहीं, सब यहीं पे रख दूँगी, चाहे वो काम की हैं या नहीं है। वो खुद से करेगी वो ठीक है, अगर मैं कर दूँगी तो फिर वो गलत है। तो इसीलिए, क्योंकि हमें को इतना पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ उसे कब ज़रूरत पड़ जाए, है ना। तो अभी मैंने उसका बैग ले लिया है, उसके बैग को भी अंदर रख देती हूँ। और इसमें ना उसी का सामान है, पूरा सामान उसी का इसमें रखा हुआ है। अभी खाली भी है, ये ऊपर वाला पोर्शन उसका खाली है। पर अगर ये सारी बुक वगैरह उसमें रखो तो फिर वो फुल हो जाएगी। तो चलिए जी, इसको भी अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर दूध वगैरह मैं गर्म करने के लिए रख रही थी। तो मैंने ना इसमें से पानी लेती हूँ कैंपर से, तो क्या है कि बहुत देर लग जाती है इससे पानी आने में। तो फिर मैंने इसका ढक्कन खोल लिया और मैंने ऊपर से ही पानी ले लिया, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है कि हम ना इतनी देर तक खड़े रहें और इसका वेट करते रहें। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने फटाफट से इसका ऊपर का ढक्कन खोला और उसमें दूध में पानी डाल दिया। अभी यहाँ पर कपड़ा लगा दूँगी, इसमें सारी किचन में कपड़ा लगा दूँगी पहले, और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह भी साफ़ करूँगी। और यहाँ पर अभी ब्रेड वगैरह रखे हुए थे, और ये इसमें चाय रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैंने ना और थोड़ा सा दूध डाल करके और अपने लिए चाय फिर से तैयार कर ली। और इधर ना ये बर्तन धोने वाला विम था, तो इसको ना मैं ये ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पॉलीथीन में, तो इसको ना अच्छे से काट करके पॉलीथीन को और इसके अंदर जूना घुमा करके काफ़ी सारे बर्तन इससे साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि ना हम बड़ा दिमाग लगाते हैं, हर एक चीज़ में बड़ा सोचते हैं, और फिर किसी भी चीज़ को ना हम बेकार नहीं जाने देते। तो मैं उसी काम को पर लगी हुई थी इस टाइम। मैंने कहा इसमें थोड़ा बहुत विम है तो इसको भी ना यूज कर लेते हैं। और इस चीज़ को करने में ना मुझे जो खुशी मिल रही थी उसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मुझे ना
जब मैंने ये बर्तन साफ़ किए तो इससे ना सारे बर्तन साफ़ हो गए थे, जो भी अभी फ़िलहाल के बर्तन थे। सुबह वाले बर्तन आप समझ ही सकते हो, बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसी से हो गए थे। तो उसमें भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये बेकार नहीं गया, और मैंने इसको भी अच्छे से यूज कर लिया। और यहाँ पर चाय भी मेरी बनकर हो गई है तैयार। बनकर क्या, मैंने दूध डाला था तो, और मेरी चाय हो गई है तैयार। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, चाय लेकर के आ गई हूँ। पहले चाय पीऊँगी, आप सब भी पी लो। वैसे ये मेरी दूसरी वाली चाय पहले मैंने पी ली है, तो आप सब भी पी लो गर्मा गर्म चाय ब्रेड के साथ। मैं भी पीती हूँ और फिर आपसे दोबारा से मिलती हूँ। अभी ना मुझे अंदर झाड़ू वगैरह लगानी है, तो वो भी लगाऊंगी। अभी ना थोड़ा मैं बैठ करके चाय को एंजॉय कर रही थी। तो अभी चाय पी ली है और चाय के बर्तन भी मैं साफ़ करके आ गई हूँ फटाफट से। जो भी एक दो बर्तन थे वो सब मैंने साफ़ कर लिए और फिलहाल मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ इस रूम में मैंने झाड़ू लगा भी ली है और अभी आ गई हूँ मैं अनुष्का वाले रूम में। अभी मैं इसमें झाड़ू लगाऊंगी। सेट तो मैंने पहले ही कर दिया है अच्छे से पूरे घर को। पहले ना मैं यही काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसी रूम, जैसे कि बेडरूम है तो पहले मैं उसी को सेट करती हूँ। मैं ऐसा भी करती हूँ कि पहले बेडरूम को अच्छे से साफ़ कर लिया, डस्टिंग वगैरह कर ली, फिर दूसरे वाले रूम में, फिर तीसरे वाले रूम में, फिर बरामदे में, किचन में, ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो उससे क्या है कि बहुत जल्दी से झाड़ू लग जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी से लग जाती है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं डेली ऐसे करती हूँ, साथ के साथ भी कर लेती हूँ। जैसे कि जिस वाले रूम में गई उसी में डस्टिंग कर ली और फिर मैंने उसमें झाड़ू लगा ली। तो दोनों तरह से कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक तरह से ही करती हूँ। क्योंकि चेंज करते रहते हैं ना चीज़ों को तो अच्छा लगता है, एक तरह से ही करते रहते हैं तो फिर कुछ ऐसा ही लगता है कि डेली डेली यही। और अभी ना मैं सोच रही हूँ कि ये वाला बेड है, मैंने इसके नीचे ना ईंटें रखी हुई हैं, तो मुझे ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचा सा लगता है। जब बैठते हैं ना इस पर तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना इनकी ईंटों को भी हटा दूँ, इसकी बेड वाली ईंटों को। देखते हैं फिर ना सही रहेगा। फिर ज़्यादा ही ऊंचा हो रहा है क्योंकि इसमें ना नीचे वो भी लगे हुए हैं जिससे कि ये ऊंचा रहे, और फिर हमने वो लगा दी तो और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया। तो सोच रही हूँ, अभी तो टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक दो दिन में इस काम को भी कर दूँ। देखते हैं कब तक हो पाता है। ऐसा तो है नहीं जैसे ही हम सोचते हैं फटाफट से हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर देखते हैं।
तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर की साइड और यहाँ पर लेकर के आई हूँ मैं मेथी और कनी। दोनों मैंने परातों में कर ली हैं अलग अलग, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं सुखाने के लिए। धूप निकली हुई है और अच्छी धूप निकल रही है, और धूप में आते ही ना मुझे गर्मी भी लगाई, तो मैं यहाँ पर अपनी जर्सी उतार रही हूँ। और मैंने ये दोनों चीज़ें रख दी हैं सुखाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने हैं मेथी के लड्डू और कनी के भी बनाने हैं। तो मेथी के लड्डू तो अनुष्का के पापा जी को पसंद हैं, तो उनके लिए बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं खाते हैं, वो ना कड़वे कड़वे से लगते हैं। ज़्यादा तो नहीं, वैसे अच्छे से बनाएंगे, पर फिर भी यह सभी अच्छे से ही बनाते हैं, पर यह चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, पर उनमें ना थोड़ी रहती है, और जब तक उनमें ये कड़वाहट ना रहे तब तक मेथी का स्वाद भी नहीं आता है। अभी यहाँ पर उनको सुखाने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ, तो आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं आटे को भी डब्बे में डालूंगी, और फिर आटा डब्बे में डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सब्जी। मैंने बना रही हूँ यहाँ पर आलू गाजर की सब्जी, और मैं ना इसमें मटर डालूंगी, लेकिन अभी मैंने उसमें नहीं डाली है, साथ में छोंक में ऊपर से ही डालूंगी। ऊपर से डालते हैं ना तो मुझे जब अच्छा लगता है, पहले मैं छोंक में डालती थी तो इस उससे ना थोड़ा पता नहीं कैसी हो जाती थी, तो अभी ना मैं ऐसे डाल रही हूँ और अच्छी लगती है। मैंने एक दिन ऐसे करके बनाई थी। इधर मैंने रख दिया है बथुआ उबलने के लिए, और बथुआ भी हो गया है, और यहाँ पर मैंने रायते में तड़का लगा दिया है। अभी बथुआ नहीं डालूंगी, बथुए को भी ठंडा होने दूंगी, बथुआ भी गर्म है, फिर इसको पीसूंगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। और आटे का डब्बा मैंने अंदर रख दिया है। इधर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। पोछे की भी शुरुआत कर दी है, खाने की भी तैयारी कर दी है। ये मैं साथ में ही कर देती हूँ, ये काम करने से के साथ साथ ही खाने की भी तैयारी चलती रहती है। और अभी यहाँ पर मैं अभी बातें भी कर रही थी। अनुष्का के पापा जी आवाज़ लगा रहे थे, तो मैं उनको कुछ बता रही थी। वो पूछ रहे थे जैसे कि कोई सम्मान होता है, करते रहते हैं। वो नीचे हैं, अभी मैं ऊपर हूँ, तो वो नीचे से ही मुझे आवाज़ लगा रहे थे, और फिर मैं ऊपर से ही उनको बता रही थी। और अभी मैं इधर आ गई हूँ, और इधर की साइड में ना, ये जाल की साइड साइड में झाड़ू हो या पोछा हो, इन दोनों चीज़ों में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना कबूतरों ने इतनी वो कर रखी है, हद कर रखी है, कि यहीं पर बैठते हैं और गंदगी फैलाते हैं। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जब भी बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, और फिर पोछा लगाती हूँ, तब भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रगड़ रगड़ के पोछा लगाना पड़ता है, और जब जाके ये साफ़ होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने वही अच्छे से साफ़ किया है। और अभी ना यहाँ पर क्या है कि कबूतर अंदर आ तो जाते हैं, और फिर मैं उनको ना बाहर की साइड भेजती हूँ, तो उनसे ना जाल से निकला नहीं जाता, काफ़ी उनको देर लग जाती है। फिर ना मैं सोचती हूँ कि चलो रहने दो, बैठ जाने दो, कहाँ जाएंगे ये भी, है ना, इनका भी कौन सा घर है जो वो ये जाएंगे, तो ऐसे ही बैठेंगे, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर खाने की थाली लगकर हो गई है तैयार। बथुए का रायता, गर्मा गर्म सब्जी, रोटी, और यहाँ पर मैंने सिरके की मिर्च भी डाल दी है, और यहाँ पर कपड़े भी लगा दिए हैं। साथ के साथ इतने सारे काम चल रहे हैं। मूली आई है, तो मूली भी यहाँ पर ना, ये भी मैं रखूँगी। अभी मुझे इनका भी कुछ करना है, तो इनको बाद में देखती हूँ। अभी ना पहले खाना बना लेती हूँ। तो इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।